जिसे भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए या प्रेम चाहिए, वो राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमासेसो गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी। हे शनकादि राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधि देवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी। जो श्री जी के नामों का उच्चारण करता है कोई भी असाध्य रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। जो श्री जी के नाम का भवव्याधि विनाशिनी वो भव समुद्र से मुक्त हो जाता है। अगर भोग चाहिए तो भोग भी मिलेंगे, साथ में मोक्ष भी मिलेगा, और अगर भोग मोक्ष नहीं चाहिए तो महाप्रेम की प्राप्ति। सब कुछ पीछे सुनाया था। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे कि राधा नाम सर्वोपरि ऐसा है कि भगवान कह रहे जिसे खरीदना हो तो मेरा निश्चित किया मूल्य है राधा नाम। अगर आपको पाप नष्ट करना है, भोग सामग्रियां चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए प्रेम, बोले राधा। आप उच्चारण करो राधा। रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रूप मुत्सृजेत। राधा का रा उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। रेफो ही कोटि जन्माघम और कर्म भोगम शुभाशुभम, बड़ा उसमें राधा। जब हम राधा उच्चारण करने की भावना में रा, तो बोले जितने शुभ अशुभ कर्म हैं जन्म जन्मांतरों के सब नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। कर्म भोगम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। इस राधा नाम की महामहिमा, मृत्यु का भय नहीं रह जाएगा। जैसे आप सो गए तो पता चलता है क्या, ऐसे मृत्यु जो जन्मत मरत दुसाह दुख हुई वो नहीं होगा। गर्भवासम, अब गर्भ में जाना ही नहीं पड़ेगा। रोग मुत्सृजेत, या तो रोग नष्ट हो जाएगा या रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राधा नाम यदि जपते हो तो या तो रोग नष्ट हो जाएगा या फिर रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। बना रहे क्या फर्क पड़ता है। धकाराद आयुषो हानि माकारो भवबंधनम श्रवण स्मरणोक्तिभ्य प्रणश्यन्ति न संशया। कह रहे बिल्कुल संशय मत करना, न संशय। राधा जब उच्चारण किया जाता है भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा सुधा नदी अनुल्लेख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रस। कैसे ये कैसे महारस को समझ पाओगे जब तक लाडली जी की चरण रज का सेवन नहीं करोगे तो क्यों में ही फंसे रहोगे। राधा नाम का श्रवण, राधा नाम का स्मरण, राधा नाम का उच्चारण कर्म भोग गर्भवास भवबंधन बड़े बड़े रोगों का नाश करके महासुख प्रदान करता है। इसमें संशय मत करना। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे। राधा तो श्री कृष्ण चरणारविंद में अपार प्रेम प्रकाशित हो जाएगा।
ये कैसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। एक महापुरुष वो उनसे किसी ने पूछा कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो उनका कृष्ण प्रेम चाहिए तो राधा चरणारविंद के आश्रय के बिना तो प्रेम प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो बोले क्यों हमारे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते? और अपने भाव में थे, उनका नहीं, वो प्रेम नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि उनके पास प्रेम है नहीं। प्रेम तो मूर्तिमान राधा रूप में आ गया है, जब वो कृपा करे तो प्रेम प्राप्त हो। बहुत उस बात को लिए हुए बिकल तो जब हितधाम में मिले तो उनका कि बहुत पहले ऐसा प्रश्न, तब से आज तक हमें चुभ रहा है कि हमारे कृष्ण में प्रेम नहीं प्रदान कर, ऐसे रोने लगे एकदम। हम कहा आप समझ नहीं रहे, आप कृष्ण और कृष्ण प्रेम को दो रूप में देख रहे हैं क्या? किशोरी जी कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और वो लाडली की ठसक वाले हैं। तो वो इसीलिए किशोरी जी दो थोड़ी है। आपको प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम का एक नाम राधा है, वही प्रेम समिट करके एकत्रित हुआ है। प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपत्ति विमला, बिना किशोरी जी के प्रेम का है। प्रेम तो राधा है ना, श्री कृष्ण के हृदय का आह्लाद मूर्तिमान प्रेम तो राधा है। अब वो उसको व्याख्या न करके सहज में ऐसे बोल, अब वो उपासक भाई श्री कृष्ण और किशोरी जी दो नहीं है। श्री कृष्ण परम तत्व, उनका हृदय का आह्लाद मूर्तिमान रूप धारण करके राधा रूप से विराजमान है। इसलिए कह रहे रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम मुझे, ये राधा नाम तुम्हें श्री कृष्ण का आदभूत चरणारविंद का प्रेम प्रदान करेगा। आधाय मूर्धन्य यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुणैरपि पिच्छमौले, श्री जी की चरण रज का ही तो प्रताप गोपी जनों में प्रकट हुआ। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमेश्वरम, कह रहे कि जो भी सिद्धि चाहिए पदार्थ की, आनंद की, ये जो भी ईश्वर के द्वारा जितना भी वैभव रचा हुआ है, तुम राधा नाम उच्चारण करो सब प्राप्त हो जाएगा। सारिष्ट सारूप्य, ये तत्व ज्ञान सब कुछ इसी राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमीश्वरम धकार सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति सारिष्ट सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम, राधा नाम भगवान के समान तुम्हें सारूप्य मोक्ष प्रदान करेगा, तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, जो चाहिए वो सब राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण की आराधना तभी परिपूर्ण होती है जब ये प्रियाजू कृपा करती है। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंगरस पाइए। प्रेम रंगरस कहां से मिलता है? स्वामी, ये प्रेम दाता है श्री स्वामी जो किशोरी जो है, राधा जो है, ये रास मंडल में जिस समय विराजमान होती हैं तो श्री कृष्ण को भी शरीर का भान नहीं रहता, चिदानंद दिव्य में। ऐसे जैसे महाप्रभु देख रहे हैं ना, लालजू को देख रहे हैं, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, ऐसी महिमा है इनकी। देखो ना, इसी ज्ञान को लेकर के मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या भक्तों ने प्रार्थना की कि महाराज दिखाओ, ये बहुत दृश्य बदला, देखा यमुना का पावन पुलिन कदम वृक्ष के नीचे पीतांबर फहरा रहा, ललित त्रिभंगी मुरली वादन कर रहे हैं। बिकल हो गए महाराज और कहने लगे वंशी विभूषित करान, जो श्लोक है ना, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। अभी तो यहीं तक परिचय हुआ है, अगर आगे परिचय हो जाता, जिन श्री कृष्ण को देख करके ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं बलात् इसने मुझे अपनी दासी बना लिया, बलात् मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। श्री किशोरी जो सरस मृदुहास करते हुए लालजू की तरफ, वेणुकलान्यपतिता स्खलितम शिखंडम
भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले जब रासमंडल में विराजमान होती हैं और नृत्य मृदु मुस्कान किसकी, महाप्रेम की, तो लालजू को भी शरीर की सुध नहीं रहती। ब्रज के रास में आया कैसे लालजू, जब लालजू अधरों पर वंशी धारण करके रास मंडल में विराजमान होते हैं तो चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देखी हरिवंश हित बेश नंदलाल को, मैं जो मोहन सुन्यो बेणु गोपाल को, व्योम मुनियान सुर नारी बिचकित भई, कहत ने बनत कछु भेदयति ताल को, चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित वेश नंदलाल। और ये नंदलाल प्यारी जो का जो रूप सौंदर्य प्रेम अगाध, देश सुदिनी वेणुकरान्निपत, बंसी गिर रही, मोर मुकुट भी खिसक रहा, पीतांबर भी, क्यों ऐसा, यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित तस्य, बोले ताम राधिकाम पर, मैं ऐसी किशोरी जू की चरणदासी हूं, उनकी सेवा में हूं, जिनके यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित तस्य ताम राधिकाम, मैं उनकी किशोरी यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या, किशोरी मणिस्तत् कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते, नहीं अब कुछ नहीं अच्छा लगता, बस किशोरी जी के जो वृंदावन की सीमा में विराजमान, सात कुंभ तन गोरी पीतारुण क्षय मनंत तड़िल लता भाम, ऐसी स्वामिनी जी की चरण दास्ता से बढ़कर कोई परम सुख नहीं। श्री वृंदावन के समस्त जड़ चेतन प्रेममय हो जाते हैं जब लाडली जू कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे छवि के बिछौना से बिछाए तहां जात है, तो जड़ चैतन्य सब प्रेम से द्रवित हो रहता है, क्योंकि प्रेम समुद्र है श्री लाडली जू, जिनके अंक में ही श्री कृष्ण को महासुख प्राप्त होता है। वो अन्य किसी का स्मरण नहीं करते। दूरे सृष्टि आदि वार्ता इस श्लोक में देखो, प्यारी जू की मुख माधुरी, वचन माधुरी, लीला माधुरी अद्भुत। श्री ललितादि सखियां ऋषभ, गांधर, तार, मध्य, मंद इन स्वरों से गान करती हुई सदैव जिनका अनुगमन करते हैं। एक से एक संगीत की स्वामिनी, राग रागन जमी विपिन बरसत अमी, अधर बिम्बन रमी मुरली अभिरामिनी, लाग कट्टर उरब सप्त सुर सौ सुलभ, लेत सुंदर सुघर राधिका नामिनी, ताता थे करत गति नूतन धरत, पलट डगमग ढरत मत गजगामिनी, धाई नवरंग धरी उरसी राजत खरी। ये महाप्रेम महासुख, जब उस एक में प्रेम किया जाता है तब वो एक कहां अपने रस में ले जाता है, उस स्थिति को समझो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने पहले भक्ति रस का विरोध किया था। वाराणसी में क्या है, पर जो ही महाप्रभु चैतन्य देव की दृष्टि पड़ी तो हृदय कहने लगा, ए अभी तुम अधूरे हो। ब्रह्मबोध प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखने वाला महापुरुष, अभी तुम अधूरे हो। ये सुख आंखों से अश्रुबैराहा प्राणनाथ उन्मत्त होकर पहले सुन करके ऐसे इधर उधर तर्कना करते थे, जब दर्शन हुए तब ला नहीं गया कि अभिमान छोड़ चरण पकड़ ले, जिससे तुझे वो महासुख प्राप्त हो जिसकी अभी तक कल्पना भी नहीं की। पर मठाधीश हजारों सन्यासी शिष्य मिलाने के लिए जो बीच में भक्त थे, उन्होंने महाप्रभु से एक बार चलिए, उनको भी राज महाप्रभु गए जहां सबके चरण धोए जाते थे, वहां बैठ गए। पहले तो सब गिरदा लगाए बैठे थे, आएंगे फिर, अब नहीं रहा गया। प्रकाशानंद नाम था, अब नहीं रहा गया। उतर के आया, कहा स्वामी जी आप यहां, जीव ही हाथ पकड़ा स्पर्श, अब तो
जैसे जनक जी को देखते ही बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बाहरता तो बाहरी ही विषय था, हृदय तो लुट गया था स्पर्श करते ही। महाप्रभु की कृपा से वृंदावन आगमन, वृंदावन के रसिकों की कृपा से, रजरानी की कृपा से उस अद्भुत राधा दास्य को प्राप्त हुए जिस ठसक में कहते वृंदावन के नाली का कीड़ा बना दो प्रभु। वृंदावन के बाहर में ब्रह्मा भी बनना नहीं चाहता, वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होना नहीं चाहता। यहां मुझे घोर विषयी बना के रख